Good morning everybody, class 9 students. Welcome to online teaching for St. Paul Senior Secondary School. Since we are going through a very crucial phase, so our school, our studies is getting tremendously hampered. And so for your studies, so that it doesn't get stopped, the school has facilitated this online teaching. So first of all, a warm welcome to you, and I would deal with the English. I will teach some of the chapters and some other chapters will be taught to you by Arijit sir. The books which you have are Beehive and Moments, and the first chapter in Beehive we have The Fun They Had by Isaac Asimov. Since it is not possible for me to read the story to you line by line, I am going to summarize the chapter to you so that you can have a clear idea of the total chapter. Now the first chapter, The Fun They Had, is about a future story. Means the plot is set in the future times. 2157. The story has been plotted in that year. हम लोग अभी स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे हमारे सामने पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं. लेकिन आगे आने वाले दिनों में ठीक इसी तरह बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे ना कोई टीचर होंगे ना कोई बुक्स होगा. ठीक उसी तरह फ्रेंड्स भी कम होंगे और क्लासमेट्स भी कम होंगे. तो ये सिचुएशन कैसा होगा? क्या ये सही रहेगा? क्या ये बहुत एक्साइटिंग होगा? आपको क्या लगता है? ये स्टोरी में दो कैरेक्टर्स है मेन, जो है 11 साल और 13 साल के बच्चे. एक है मार्गी, जो 11 साल की एक लड़की है. शी इज़ वेरी ईगर अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, एंड टॉमी इज़ मार्गीज neighbor and he is also her friend. He is of 13 years. मार्गी की मदर है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और रेगुलर स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. वो सोचते हैं कि बच्चा अगर रेगुलरली पढ़ाई करे तो उनकी पढ़ाई ईज़िली ग्रैब करने में आसान होगा. And then we have a county inspector who comes and adjusts the mechanical teacher of Margi. वहाँ पे जैसे ह्यूमन टीचर नहीं है, सो जस्ट लाइक दैट वहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स हैं. आजकल के ज़माने में हम बच्चों के अनुसार पढ़ाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग होगी, मैकेनिकल टीचर्स होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, वहाँ पे टीचर्स विल बी एडजस्टेड एज पर द स्टूडेंट्स नीड, एज पर द स्टूडेंट्स लेवल. द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस. देयर इज अ डायरी written by Margi. Margi makes a diary entry where she writes that Tommy found a real book. उनके ज़माने में उन्होंने कभी किताब नहीं देखा था. They did not come across any books
any real books. So that is why Margie has written that Tommy found a real book. और डायरी एंट्री से ये डेट रिवील होती है कि ये डायरी लिखी गई थी 21 मई 2157 में, इन द ईयर 2157. और ये बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है. दे हैव रिटन अबाउट द बुक वॉज रिटन अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. बुक के पेजेस येलो हो गए थे और मार्गी को बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था ये किताब. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स वर नॉट मूविंग as they are used to see in the computer screen. वहाँ पे words were still और उन्हें खुद की आंखों को हटाना पड़ता था एक एक वर्ड से. Next we have Margie's and Tommy's feeling about the real book. टॉमी का ये मानना है कि ये रियल बुक्स बहुत ही यूजलेस है. क्यों यूजलेस है? बिकॉज ये बुक्स जो है पढ़ने के बाद फेंक दिया जा सकता है. इट कैन बी लिटरली थ्रोन अवे. इसको स्टोर करने का कोई ज़रिया नहीं है. और ये किताब उसे मिला कहाँ था? ये किताब उसे मिला था एटिक में, ऑफिस हाउस, इन द एटिक ऑफिस हाउस. मोरोवर Margie, she hated her school and her mechanical teacher. Robotic teacher जो मार्गी के पास था, she used to hate that. Why did she used to hate? Because mechanical teacher उसे tests पे tests दे रहे थे and she was not able to answer or perform nicely. उसके टीचर कोई ह्यूमन नहीं थे. इट वॉज अ स्क्रीन वेयर द लाइट यूज टू फ्लैश अप. उसके बाद मार्गी की मदर ने इंस्पेक्टर को बुलाया. शी कॉल्ड फॉर द इंस्पेक्टर एंड द काउंटी इंस्पेक्टर हु वॉज अ राउंड मैन विद अ रेड फेस. ही केम एंड he came to repair the mechanical teacher, or he came, you can say, to find out what was wrong with the mechanical teacher. Now the arrival of the county inspector, Margie was very happy because she thought that maybe the county inspector will come and take her mechanical teacher away from her. But as we know, man proposes and God disposes. ऐसा कुछ हुआ नहीं था. काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी और उसकी माँ के सामने बैठ के ही मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिए थे. एंड ही सेड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम विथ मार्गी, बट ओनली थिंग इज दैट the screen was too fast for her and so she could not perform nicely. उन्होंने लेवल एडजस्ट किया और that was perfect for Margie. Now the old kind of school. हम लोग काफ़ी वाकिफ़ है old kind of school से. जैसे कि हमारा स्कूल in the year 2157 में it will become old. ओल्ड स्कूल में क्या होता है? ओल्ड स्कूल में ये होते हैं कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग जहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे बोथ गो फॉर स्टडीज़. वहाँ पे हमें फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ पे टीचर्स मिलते हैं. पढ़ाई के अलावा हम उनके पास डिसिप्लिन सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. टॉमी और मार्गी वो किताब पढ़ने लगे और किताब के ज़रिए वो जान पाए कि देयर वाज अ पर्टिकुलर बिल्डिंग जहाँ पे दोनों ही जाते थे और एक ह्यूमन टीचर सेम एज ग्रुप का सारे बच्चों को वो पढ़ा लेते थे. दे नॉट यूज टू टीच 1:1 लाइक ऑनलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन टीचिंग में होता है.
और वो ह्यूमन टीचर यूज टू गिव देम टेस्ट्स ऑल्सो एंड होमवर्क ऑल्सो। तब तक मार्गी और टॉमी का स्कूल जाने का टाइम हो गया था, एंड सो दे डिसाइडेड टू रीड द बुक आफ्टरवर्ड्स। नाउ वी विल कम टू मार्गीज स्कूल रूम। उन लोगों ने ओल्ड स्कूल के बारे में जान लिया, अभी हमारे टाइम है कि हम उनके स्कूल के बारे में जान पाए। मार्गी का स्कूल रूम। मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बगल में उसके स्कूल थे। मीन्स शी यूज्ड टू स्टडी अलोन। देयर वॉज अ मैकेनिकल टीचर एंड हर मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर। मार्गी अपने स्कूल रूम में हर दिन जाती थी except Saturdays and Sundays, and her mother believed that a regular study at particular hours makes all the students learn nicely. और उसके मैकेनिकल टीचर was going to teach her a chapter in arithmetic. What was it? It was the addition of proper fractions. टीचर पढ़ाए जा रहे थे बट मार्गी का बिल्कुल मन नहीं था। शी हैड नो इंटरेस्ट इन इट। वाई डिड शी नॉट हैव मोर इंटरेस्ट इन इट? बिकॉज शी वॉज वेरी ईगर टू नो अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। और मार्गी को अपना होमवर्क भी प्रॉपर स्लॉट्स में देना पड़ता था। देयर वर स्लॉट्स एंड शी हैड टू पुट इन द होमवर्क इनसाइड द स्लॉट्स। और उसकी मैकेनिकल टीचर हर दिन उसके होमवर्क के बारे में पूछताछ करते थे। अंत में मार्गी बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करती है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टैल्जिक? अपनी यादों में खो जाना या फिर पुराने दिनों को याद करना। वो अपना मैकेनिकल टीचर के सामने में बैठी हुई थी एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्डन डेज, जहाँ पे बच्चे एक साथ पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। वो ये भी सोच रही थी कि ह्यूमन टीचर वो होता था वहाँ पे एंड हाउ वेल ही कुड टीच। क्लास इंटरेक्शन होती थी एंड दे कुड आस्क ईच एंड एवरीथिंग देन एंड देयर। लेकिन ये ऑनलाइन टीचिंग में ये पॉसिबल नहीं था। एंड शी ऑल्सो फेल्ट that the students together, when they studied together, when they played together, how much fun they had. So students, I think अब तक आपको ये चैप्टर का जो जिस्ट है ये पता चल गया होगा। There is a very big difference between the online teaching and the classroom teaching. एक ज़माना जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग होगी, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स होंगे, जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो जाएगा चीज़ें। और उस समय का शुरुआत हम यहीं से करने लगे हैं इनडायरेक्टली। सो गो थ्रू द चैप्टर, बहुत अच्छे से लाइन वाइज आप पढ़िए एंड इफ़ you face any trouble, you are always welcome to give your questions or ask your questions to me. Hopefully you will benefit from this. और इस छुट्टियों को बर्बाद होने नहीं दीजिएगा because you don't have time. So thank you and goodbye.